तो मैंने जो सेटअप बनाया है, इसके अलावा अभी हम जा रहे हैं डिस्कस करने वो सारी चीज़ें जो कि हमने लास्ट के जितने भी प्रैक्टिकल वीडियोस में डिस्कस करे हैं अभी, उसको एक बार रिकैप करेंगे। ठीक है, एक आध दो चीज़ अगर छूट जाएगी कोई बात नहीं है, बट मोटा मोटा हम रिकैप कर लेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आईपी कैसे देते हैं। राइट, आईपी ओपी देना सीखते हैं। तो मैंने राउटर ओपन कर लिया। ओके, इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ राउटर को। यहाँ पे नो लिखूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ना ना ना। टोटल कितने मोड होते हैं इसमें? सबसे पहले मैं एग्जिट करके दिखा देता हूँ। अभी ये कौन से मोड पे हूँ मैं? 3 मोड, यूजर मोड पे। राइट, अब कौन से मोड पे आ गया? प्रिविलेज मोड पे आ गया। अब कौन से पे आ गया? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। राइट, तो ये सब कुछ मोड है। अब अगर मान लो मेरे को टेलनेट करना है, टेलनेट लेना है, तो मैं क्या करूँगा? टेलनेट के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है? सबसे पहले लाइन BTY पे क्या होना चाहिए? वर्चुअल टर्मिनल यार्ड जो है उस पर कुछ ना कुछ पासवर्ड लगा होना चाहिए, उसके बाद ही ले पाऊंगा ना मैं। चलो करके देखते हैं। कुछ बेसिक कमांड मैंने बता दिया, जैसे शो कमांड बताया था, शो इंटरफेस, सॉरी आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इससे हम क्या देखते हैं? इससे हम देख पाते हैं इंटरफेस, उस पर क्या आईपी दिया हुआ है, उसका स्टेटस क्या है। राइट, ये देखो स्टेटस दिख रहा है, तो प्रोटोकॉल क्या है, ये सब करके देखा था हमने। ध्यान से देखो, ये जो मैंने बना रखा है यहाँ पे टोपोलॉजी, इसमें क्या है? F1/0 F0/0 से कनेक्टेड है। यहाँ पे F0/0 ये PC से कनेक्टेड है F0 पे। ओके, तो एक बार पहले थोड़ा सा ना इस पे IP OP हम दे लेते हैं। IP देने के लिए क्या करेंगे? होस्ट नेम चेंज करने का कमांड क्या होता है भाई? यही होता है ना? कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाके होस्ट नेम लिखना है तो R1। अब IP देने के लिए क्या करूँगा? इंटरफेस, कौन से इंटरफेस को मुझे IP देना भाई? मैं F0/0 को देना चाहता हूँ। क्या करूँगा इसके लिए? F0/0, मैं इसको 10 का नेटवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, और नो शट कमांड चलाना जरूरी है। क्यों? जिससे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 चेंज स्टेट टू अप। इससे पहले क्या लिखा हुआ? इंटरफेस चेंज स्टेट टू अप। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो, अगर आपके राउटर के किसी इंटरफेस से कोई PC डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो आप जैसे नो शट चलाओगे, क्या होगा? वो इंटरफेस आपका अप तो होएगा ही होएगा, साथ ही में उसका प्रोटोकॉल भी अप हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे राउटर की बात करूँ, और मैं जब राउटर वाले पे जा करके अभी करके दिखाता हूँ आपको, राउटर का जब ये वाला इंटरफेस F1/0 वाला अप करूँगा, लेकिन फिर ये अप नहीं होएगा। कौन सा नहीं अप होएगा? ये इंटरफेस अप नहीं होएगा जब तक कि मैं इसको भी अप ना कर दूँ, इसके सामने वाले राउटर का। कैसे, क्यों नहीं होएगा, वो मैं बताता हूँ। IP, सॉरी, इंटरफेस F1/0 IP एड्रेस, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ IP एड्रेस 192.168.1.1.255.0 नोशन। क्या यहाँ पे ऐसा कोई मैसेज आया कि प्रोटोकॉल ऑफ हो गया? नहीं आया। यहाँ पे तो 2 आया था ना। यहाँ पे सिर्फ इंटरफेस अप होने का मैसेज आ रहा है। देखो, ये देखो, इंटरफेस अप होने का मैसेज आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या आया था? यहाँ पे प्रोटोकॉल भी अप हुआ था, लाइन प्रोटोकॉल। राइट, देख लो यहाँ पे अभी भी ये डाउन ही है, जबकि मैंने आप क्या करा है? कमांड देके इसको अप किया है। लेकिन ये कब अप होगा? जब मैं यहाँ पे आकर के इसको भी अप करूँगा। बिना IP एड्रेस दिए भी अगर मैं इसको नो शट कर दूंगा तब भी अप हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, हो गया, प्रोटोकॉल भी अप हो गया। देखो यहाँ पे भी लिख के आ गया, लाइन प्रोटोकॉल अप। इसको अगर ओपन करोगे तो यहाँ पे भी आपका मैसेज आ गया होगा। देखो देखो, आ गया, सॉरी, ये आ गया ना यहाँ पे। तो इससे क्या समझ में आया भाई? अगर राउटर है, राउटर के जब दोनों इंटरफेस अप रहेंगे तभी प्रोटोकॉल अप होएगा। समझ में आई बात? अगर एक ही बंदा दूसरे को बता रहा है भाई ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, इसको आपको फॉलो करने का है,
और दूसरा बंदा सुन ही नहीं सकता, वो बहरा है, तो क्या वो फॉलो करेगा? नहीं करेगा ना भाई। इसका एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हो। मान लो आप जा रहे हो, सड़क पे जा रहे हो, ठीक है, ट्रैफिक रूल्स हैं, लेकिन अंधा है बंदा, उसको नहीं पता कि ट्रैफिक रूल्स है और अभी लाइट जो है रेड हो रखी है, तो मुझे क्रॉस करना चाहिए रोड या नहीं करना चाहिए। वो अपने धुन में जा रहा है। अब क्या उसको पता है कि क्या रूल्स है क्या रेगुलेशन? नहीं पता ना, वो देख ही नहीं पा रहा है। ये कोई बहरा बंदा है, उसके पीछे कोई हॉर्न बजा रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है यार, वो सुन थोड़ा नहीं पाएगा वो। उसी तरह से होता है भाई, टिल द टाइम ये इंटरफेसेस डाउन है, अगर ये इंटरफेस सिर्फ अप है F1Y0, लेकिन F0Y0 डाउन है, तब भी ये क्या होएगा? प्रोटोकॉल नहीं काम करेगा, आप भले रहे हो। लेकिन पीसी वाले केस में ऐसा नहीं होता है। पीसी वाले केस में क्या होता है? पीसी का इंटरफेस हमेशा ही अप होता है। जैसे स्विच का इंटरफेस हमेशा अप होता है, वैसे पीसी का भी इंटरफेस हमेशा क्या होता है? अप होता है। लेकिन राउटर के इंटरफेसेस क्या होते हैं सारे? ड्यू टू टेक्निकल रीजंस ये सारे के सारे शट रहते हैं। ओके, ये सब हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है पहले। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देना है भाई? आईपी एड्रेस देना। आईपी एड्रेस क्या दूं? यही आईपी एड्रेस दूंगा ना। यहाँ पे भी एक कमांड चला देता हूँ। मैंने दोनों जगह पे राइट कर दिया। राइट क्यों करा? आई थिंक आप लोगों को पता होगा राइट क्यों करा। यहाँ पे होस्ट नेम चेंज किया था, यहाँ पे नहीं चेंज किया था। यहाँ का भी चेंज कर दो। कॉन्फ़िगरेशन सेव करने को। अगर मुझे यहाँ पे फोर्सफुली राइट करना है तो डू के साथ WR लिखूंगा, तब भी यहाँ पे भी हो जाएगा। यानी कि जो राइट वाला कमांड है, राइट वाला कमांड का मतलब क्या होता है? राइट का मतलब होता है कॉपी कर रहे हो आप अपने डायनेमिक रैम को, किसको? NV रैम में। जो भी कन्फिग्रेशन आपके डायनेमिक रैम में है, यानी कि आपका जो करंट इस टाइम पे रनिंग कन्फिग्रेशन आपका जो है, उसको आप कहाँ सेव कर रहे हो? NV रैम में। तो क्या हो जाएगा फिर? स्टार्टअप कन्फिग्रेशन हो जाएगा। ये सब पहले के वीडियोज़ में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है मैंने, ये ऑलरेडी फिर से इसीलिए बता दे रहा हूँ आपको, अगर याद ना हो तो याद आ जाए। बाकी आप लोग रिवीजन कर लेना एक बार, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा भाई अभी तक? 2-3 कमांड देखे हमने। एक तो पहला क्या देखा कि हमने देखा शो कमांड, शो आईपी इंटरफेस ब्रिज, जिससे हम इंटरफेस के स्टेटस देख सकते हैं, प्रोटोकॉल देख सकते हैं। ठीक है, इंटरफेस का स्टेटस मतलब डाउन है क्या नहीं है, और साथ ही साथ हम उस पर आईपी क्या दे रखा है वो देख सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और कमांड्स हम देखेंगे। इससे पहले हम पीसी को आईपी दे देते हैं। क्या करते हैं? पीसी को आईपी देते हैं। कैसे दोगे भाई? यहाँ से आगे स्टैटिक देना है, DHCP नहीं देना है। क्या देना है? स्टैटिक देना है। क्या आईपी दूं इसको? 2 दूं। मैं 2 ही आईपी क्यों दे रहा हूं भाई? और यहाँ पे गेटवे का भी आईपी देना पड़ेगा। क्यों? गेटवे कौन सा होएगा? जहाँ से ये कनेक्टेड है। कनेक्टेड कहाँ है? F0/0, और उसका आईपी क्या दे रखा था मैंने? 10.0.0.1 दे रखा था, इसीलिए मैंने गेटवे का आईपी ये दे दिया है। अब एक बार इसको करके देखो पिंग होता है क्या? करते हैं, पिंग करके देखो। हाँ, ये खुद को तो पिंग कर पा रहा है, राइट? क्या ये 1 को भी कर पा रहा है? हाँ जी, 1 को भी कर पा रहा है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग करके लाना, आपका होमवर्क है। ध्यान से देखो, यहाँ पे जब मैंने 10.0.0.2 को मैंने पिंग किया तो क्या आ रहा है? TTL वैल्यू 128 आ रहा है। लेकिन जब मैंने 1 को पिंग किया तो क्या आ रहा है? ध्यान से देखो, जब मैंने 1 को पिंग किया तो यहाँ पे TTL वैल्यू 255 आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? ये आप लोगों को होमवर्क है, लिख लो। अगर लिखना है आप इसको करके लाना, कल मैं पूछूंगा। ठीक है, थोड़ा मेहनत कर लेना। तो अभी कुछ चीज़ें समझ में आ गई। अब इसके बाद हमने क्या सीखा था? हमने पासवर्ड लगाना सीखा था। क्या सीखा था भाइयों? पासवर्ड लगाना। तो पासवर्ड लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने पहले इनेबल पासवर्ड लगाना सीखा था। इनेबल पासवर्ड क्या रहेगा? CCN ने एंटर। यहाँ पे क्या बोल रहा है? किसी के पासवर्ड लगाना चाहते हो? लॉगिन का, ले ही नहीं रहा। इनेबल पासवर्ड लगाया मैंने, क्या लगाया? हेलो, इनेबल का क्या ये पासवर्ड लग चुका है? यस, लग चुका है।
यानी लॉगिन वॉगिन कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। इनेबल पासवर्ड अगर आप लगा रहे हो, इनेबल लिखो, उसके बाद पासवर्ड लिखो, जो पासवर्ड लगाना है वो लिख दो, ठीक है। और अगर आपको देखना है आपने पासवर्ड क्या लगाया रखा, कहाँ से देखोगे? शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में देखो क्या दिख रहा है, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो इनेबल पासवर्ड क्या दिख रहा है, CCNA। लेकिन आप CCNA पूरा दिख रहा है, यानी प्लेन टेक्स्ट दिख रहा है, यानी कि सेफ नहीं है। कोई पर्सन अगर आपके इस राउटर पे बैठा है तो आपका पासवर्ड देख सकता है, करेक्ट। अगर मान लो बाई चांस आप गलती से इसको खुला छोड़ के चले गए, पासवर्ड लॉक नहीं किया अपना सिस्टम, और वो बंदा आया देखेगा तो क्या देख लेगा, वो शो रन चलाएगा, देख लेगा अरे यार ये तो पासवर्ड इनेबल वाला CCNA है। और कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहेगा, क्या कर पाएगा, चेंज कर पाएगा, क्योंकि इनेबल पासवर्ड अगर उसको पता है तो प्रिविलेज मोड पे आ सकता है, और लगभग सारे मॉनिटरिंग कमांड और कुछ स्पेशल कमांड भी वो चला सकता है यहाँ पे, जिससे क्या हो सकता है आपके सिस्टम में वो नुकसान कर सकता है, राइट। तो क्या करना चाहिए, तो इसी के लिए हमने बनाया क्या, इनेबल सीक्रेट। क्या बनाया, इनेबल सीक्रेट के बाद मैंने क्या कर दिया, लगा दिया कुछ, देखो क्या लिख के आ रहा है। इसमें भी कुछ नहीं करना, इनेबल सीक्रेट मैंने CCNP लिख दिया। क्या लिख दिया, CCNP, एंटर करके देखो क्या लिख के आया, कुछ नहीं लिख के आया भाई, एग्जीक्यूट हो गया। अब आओ बाहर, इनेबल करो। अब कौन सा पासवर्ड मांगेगा, CCNA लगेगा, CCNP लगेगा, CCNP लगेगा, क्योंकि सीक्रेट कौन सा है, सीक्रेट है ये देखो। इनेबल पासवर्ड CCNA भी दिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने सीक्रेट पासवर्ड जो लगाया वो क्या हो गया है, ये इनक्रिप्टेड है। तो सीक्रेट पासवर्ड और इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट पासवर्ड में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही भाई, ये इनक्रिप्टेड रहता है और ये दूसरा वाला पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में रहता है। तो कोई भी अगर एविल पर्सन है तो देख सकता है उसको, और वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है आपके नेटवर्क में, ओके। इसके अलावा और कौन सा पासवर्ड होता है, हमने सीखा था जो, बोलो, कंसोल पासवर्ड। कौन सा पासवर्ड, कंसोल पासवर्ड नहीं सीखा था, उसमें दूसरे वो टेलनेट लेने के लिए से यूज करते हैं, टेलनेट लेने के लिए कंसोल पासवर्ड लगाते हैं या लाइन BTY, ये दोनों ही पासवर्ड यूज किए थे, VTY लगाते हैं। कोई बात नहीं, करके देखते हैं। तो हमने इनेबल देख लिया, इनेबल सीक्रेट देख लिया। अब हम पासवर्ड इंक्रिप्शन लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, पासवर्ड इंक्रिप्शन। और इससे पहले कंसोल पासवर्ड सेट करते हैं। हम आते हैं यहाँ पे इनेबल सीक्रेट, इनेबल जो पासवर्ड हमने लगा रखा है, नो इनेबल पासवर्ड, नो इनेबल सीक्रेट, हमने दोनों पासवर्ड क्या कर दिया, हटा दिया। मैंने हटाना भी दिखा दिया आप लोगों को, हटाते कैसे। कोई पासवर्ड दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा, हट गया ना, कोई पासवर्ड नहीं लगाया। अब हम चलते हैं कंसोल पासवर्ड लगाते हैं। कंसोल पासवर्ड कैसे लगाते हैं भाई, लाइन कंसोल 0, क्या लगाना है यहाँ पे, लिख के आ गया, देखो तो समझ में नहीं आ रहा क्या लगाना है भाई, क्यों। यहाँ पे पासवर्ड लिखो, पासवर्ड लिख दिया CCNA, करा, एंटर कर दो। कब मांगे ये, जब आप लॉगिन करो, लग गया भाई। कौन सा पासवर्ड, कंसोल पासवर्ड। कंसोल पासवर्ड कहाँ काम करेगा, दिखते हैं अभी, ये लो जी। इसका मतलब समझ में कुछ आया मैंने क्या करा अभी, ये लो। अगर मैंने यहाँ से एग्जिट कर दिया माय डियर्स ना, यूजर कंसोल पासवर्ड का मतलब भाई यूजर मोड में भी जाने से पहले एक पासवर्ड मांगेगा। यूजर मोड से पहले कंसोल पासवर्ड लग, करेक्ट, याद आ गया, यस, समझ में आ गई बात। वो जो लाइन VTY था जो आप इनेबल करते थे, वहां पे जो पासवर्ड देते थे ना लाइन VTY वाला, वो यार वो अलग चीज है, वो अलग चीज हो गया। वो क्या है, वो है टेलनेट के लिए लगाते हो, समझ में आया, वो किसके लिए लगाते हैं, टेलनेट के लिए। तो यार इस पे हम CCNA लिखते हैं, उसको हटाते हैं, इनेबल करो,
और एक नया चीज़ और एक बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों को ये बताई थी मैंने माय डियर्स, वो ये था सबसे पहले तो इसको यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो शो रन, ये पासवर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जो कंसोल और लगाया हमने, कहीं भी दिख रहा है? दिख रहा है। क्या दिख रहा है? CCN ने लगा रखा है, यही ना? लाइन कंसोल पासवर्ड लग रहा है ना यहाँ पे? तो इसको एक चीज़ और करने की व्यवस्था बताई थी मैंने, वो क्या था कि आप चुपचाप जाओ और यहाँ पे क्या लगा दो, एक इनक्रिप्शन करके आता है। क्या होता है? क्या था भाई वो? मैं क्या चाहता हूं, ये जो प्लेन में दिख रहा है ना, ये इनक्रिप्टेड हो जाए पूरा। तो एक सर्विस होती है, क्या होती है? सर्विस होती है, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन करके, राइट? अगर इसको आपने इनेबल कर दिया तो आपने जितने पासवर्ड लगाए हैं, चाहे वो इनेबल हो चाहे वो कंसोल पासवर्ड हो, यानी कि जो सीक्रेट पासवर्ड ऑलरेडी नहीं है, यानी कि इनक्रिप्टेड हो जाए। यस, जो भी प्लेन टेक्स्ट में आपके पासवर्ड ऑलरेडी लगे हैं उसको क्या कर देता है, ये इनक्रिप्ट कर देता है। यानी कि करके देखते हैं, मैंने तो लगा तो दिया अभी, अब करके देखते हैं क्या अभी भी मेरा कंसोल पासवर्ड दिख रहा है वैसे या इनक्रिप्टेड हो गया। लेट मी चेक। पासवर्ड क्या दिख रहा है? समझ में आ रहा है क्या है पासवर्ड? CCN नहीं था ना ये, अब तो नहीं दिख रहा भाई ये। तो ये एक चीज और हो गया, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन भी लगा सकते हो आप। जितेश समझ में आ रहा है भाई? हाँ भाई, हाँ हाँ। अब यहाँ पे नो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन करके मैंने वो हटा दिया, ठीक है? वैसे हमें लगा के रखना चाहिए ये सब। और साथ में मैंने क्या करना है, यहाँ पे लाइन कंसोल, क्या पासवर्ड लगाया था? सॉरी, लाइन कंसोल 0 नो पासवर्ड करने में देख कुछ हो रहा है? हाँ हो गया। हमने दोनों पासवर्ड क्या कर दिए, हटा दिए। कोई पासवर्ड नहीं मांग रहा है अब, राइट? लेकिन एक चीज देखो क्या हो रहा है, लाइन कंसोल पे लॉगिन लिख के आने लग गया। चलो कोई इशू नहीं, छोड़ दो इसको, इग्नोर करो। चलो इनेबल कॉन्फ टी। अब हमें एक पासवर्ड और लगाना है। कौन सा पासवर्ड लगाना है भाई? अब हम लगाएंगे लाइन VTY पासवर्ड। लाइन VTY पासवर्ड किस लिए लगाते हैं? सो दैट हम टेलनेट ले पाए, ठीक है? अब ध्यान से देखो यहाँ पे 0 से 15, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है, मैंने BTY के बाद जो एक क्वेश्चन मार्क लगाया, समझाया भी था, यानी कि एक बार में इतने टर्मिनल से आपका ये राउटर रिमोट पे लिया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? 16 मतलब 16। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि एक सिस्टम ही ले पाए, या सॉरी 2 सिस्टम ले पाए। तो मैंने 01 लिख दिया, एंटर मार दिया। और यहाँ पे क्या लगाना है मैंने को? पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड क्यों लगा रहा हूँ मैं? पासवर्ड नहीं लगाऊंगा चलेगा ही नहीं वहाँ पे, ठीक है? कई जगहों पे बाई पास कर देते हैं तो कोई इशू नहीं है, अभी हम फिलहाल यही समझते हैं, ठीक है? पासवर्ड लगाते हैं। पासवर्ड मैंने लगा दिया CCN ने, एंटर करके लॉगिन कर दिया, ठीक है? लेकिन इतना लगाने पे भी नहीं चलेगा। अगर मैं इतना लगाने के बाद भी टेलनेट लूँ किसी डिवाइस से, तो मैं टेलनेट नहीं ले पाऊंगा। क्यों नहीं ले पाऊंगा? दिखाता हूँ आपको। मैं PC से टेलनेट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। टेलनेट लेने के लिए क्या कमांड है? टेलनेट, और जिस डिवाइस को लेना है, जिस उसको उसका क्या डालना है यहाँ पे? IP, यही है ना? पासवर्ड मांग लिया, CCN ने मैंने डाल दिया, ये लो। टेलनेट लेने से फ़ायदा क्या है? मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ यूज़र मोड को एक्सेस कर पा रहा हूँ। लेकिन टेलनेट तो ले लूँगा मैं, ऑब्वियस सी बात है। जब तक अगर मैंने लाइन VTY को पासवर्ड दे रखा है तो मैं क्या करूँगा, टेलनेट तो ले लूँगा। बट इशू क्या आएगा, मैं प्रिविलेज मोड में नहीं जा पाऊँगा, ना ही ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जा पाऊँगा। मैं कब जा पाऊँगा? लिखा है यहाँ पे देखो, नो पासवर्ड सेट। ये बताना चाह रहा है कि कोई भी इनेबल पासवर्ड इस वाले डिवाइस पे जिसको आप रिमोट ले रहे हो उस पर नहीं सेट है। तो अगर आप चाहते हो कि आप सब कुछ इनेबल कर पाओ तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनेबल पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। इनेबल पासवर्ड मैंने डाल दिया CCNP। अब ले सकते हो क्या? करके देख लेते हैं, हमें क्या करना है, हम तो यहीं पे भाई। इनेबल पासवर्ड मांग रहा है, CCNP डाला, आ गया सब। ये लो जी, कोई इशू? यानी कि आप टेलनेट ले पा रहे हो। ये लॉजिक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है लॉजिक। हेलो, हाँ या ना बोल दिया करो भाई लोग। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब हमें एक चीज़ करना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे लाइन VTY पासवर्ड वगैरह जो है तो लगा रहने दो। अब मैं SSH के लिए काम करने जा रहा हूँ। क्या करने चल रहे हैं हम, SSH कैसे लेते हैं। SSH तक बता दिया है ना मैंने आसिफ। SSH और बताया SS++। नहीं, उसके अलावा एक और हो गया भाई, आप बोल रहे हो शायद। SSH के अलावा भी एक क्लास हो गया। पासवर्ड क्या डाला था भाई, सिक्योरिटी डाला था राइट। नहीं यार, SSH 192.168.1.1 पासवर्ड क्या डाला था, R1 पे पासवर्ड क्या डाला था, कुछ याद आ रहा है। नहीं, लॉस्ट हो गया। चेक कर लेते हैं, हम कौन सा बहुत दूर है। चेक कर लो क्या पासवर्ड डाल रखा है। शो रन, इनेबल पासवर्ड CCNP है, IP डोमेन मास्टर सिक्योरिटी है, लाइन VTY पासवर्ड CCN है, लॉगिन लोकल है, और कौन सा पासवर्ड पड़ा है इसमें। यूजर नेम मासू, पासवर्ड 0 है, पासवर्ड 0 दिखा रहा है। ये क्या व्यवस्था है, ये तो पासवर्ड चेंज करो भाई। अच्छा चलो ठीक है, पूरी कंडीशन हम फिर से मेट करते हैं। क्या करते हैं, पूरी कंडीशन फिर से मेट करते हैं। कॉन्फ टी, पहले क्या करना है भाई, मैं क्या कर रहा हूँ ना, ध्यान से देखो, मैं एक काम करने जा रहा हूँ। मैं इसका ना इरेज कर रहा हूँ। क्या इरेज कर रहा हूँ भाई, एग्जिट करा, अभी तक कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है। हाँ W, इसको मैंने क्या करने जा रहा हूँ, इरेज। क्या कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, रनिंग होएगा यहाँ से, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इरेज कैसे करोगे। अभी सारी चीज़ें लगी हुई हैं क्योंकि रनिंग में क्या है, रीस्टार्ट करो। और भी कई सारे मेथड थे वो करने के, देखो सब उड़ गया है। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं सबसे पहले तो इंटरफेस F1Y0 है राइट। यहाँ पे मैंने एक IP दिया, क्या दिया IP भाई, करेक्ट। सब कुछ अप हो गया, क्यों, क्योंकि आगे वाले का सब कुछ अप था देखो राइट। लेकिन ये वाला क्या हो गया है, ये देखो ये रेड हो गया है। आप समझ सकते हो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों रेड हुआ है, समझ रहे हो ना क्यों रेड हुआ है। इसको क्योंकि भाई हम, टॉलरेंस हो गया ना, तो उसका इंटरफेस जो था वो बंद हो। हाँ उस पर कोई IP UP है नहीं। इससे इंटरफेस को सो IP इंटरफेस ब्रीफ करके देख लेते हैं। देखो एक ही जगह पे IP है, F0/0 पे IP कोई नहीं है। और ये कौन सा इंटरफेस है, F0/0। दैट्स वाई ये क्या हो गया है, डाउन हो गया है। अब क्या करने वाले भाई हम, सबसे पहले तो हम यहाँ पे चलाने वाले नो IP डोमेन लुकअप। ये तो यहाँ चला ही दिया, और वहाँ क्यों चला रहा हूँ, जिससे कि ये यार डोमेन को लुकअप ना करे। यहाँ पे भी चला देता हूँ नो IP यार, क्योंकि होता है कई बार गलत टाइप हो जाता है। कहीं गलत टाइप कर दिए थे भाई साहब, अपना अलग ही हिसाब किताब दिखाने लगते हैं। अब SSH लेने वाले थे हम राइट, टेलनेट वगैरह तक हमने कर लिया था, SSH लेते हैं। SSH लेने का सबसे पहला कंडीशन क्या है, पहले तो होस्ट नेम चेंज करो। मैंने होस्ट नेम इसका करके क्या कर दिया, R1।
क्यों होस्ट नेम चेंज कर रहा हूँ भाई? क्योंकि होस्ट नेम वहाँ डालना पड़ता है ना, इसलिए भी चेंज करवा रहे हैं। समझ रहे हो बात को? फिर क्या करोगे? फिर एक आईपी का डोमेन दोगे, आईपी डोमेन नेम दोगे। लोगों को बहुत बड़ा लगता है, हालांकि इतना बड़ा होता नहीं है ये। masu.security दिया था हमने, करेक्ट? दे दिया भाई। और उसके बाद हम यूजर नेम बनाएंगे। यूजर नेम मासू किया था और पासवर्ड सिक्योरिटी किया था, करेक्ट? उसके बाद क्या किया था हमने? क्रिप्टो की जनरेट आरएस से करा है। डू यू रियली वांट टू रिप्लेस देम? यस नो। पहले से बोल रहा है एक, यू ऑलरेडी हैव आरएसए की डिफाइंड नेम r1.masu.security, डू यू रियली वांट टू रिप्लेस देम? मैंने बोल दिया यस, हाँ जी करना चाहता हूँ। कितना देना चाह रहे हो भाई? मैं 2048 देना चाह रहा हूँ की बार। कर दिया, चलो हो गया। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे? लाइन bty 01 लॉगिन, लॉगिन देना है, पासवर्ड देना है पहले? पासवर्ड CCN नहीं, लॉगिन। पासवर्ड लॉगिन लोकल ट्रांसपोर्ट इनपुट। कोई डाउट है? डाउट होएगा। WR कर दे रहे हैं फिलहाल हम। शो रन में जाके हम देखते हैं एक बार पासवर्ड है क्या। अभी पासवर्ड क्या लिख के आ रहा है? 0 सिक्योरिटी। क्या लिख के आ रहा है पासवर्ड? 0 सिक्योरिटी। फिर वहाँ ये नाटक कर सकता है। देखते हैं क्या होता है भाई, एक बार फिर लेके देखते हैं। मज़ा आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। चलो करके देखते हैं। पासवर्ड क्या हमने ऐसे दे दिया यार? CCNP दिया था यार ये यूज़र का पासवर्ड मांग रहा है सर। ये जो हमने यूज़र नेम डिसाइड किया था ना वहाँ पे, उसका पासवर्ड मांग रहा है। तो चलो, यानी कि हम गलती कहाँ कर रहे थे? शो हिस्ट्री में करके देख लेते हैं हमने किया क्या क्या है। ये कुछ दिखा ही नहीं रहा खास, ये सब दिखा रहे हैं। तो चलो SSH को हम फिर से एक बार रन करते हैं। हम गलती क्या कर रहे थे? हम एक्चुअल में राउटर का नाम डाल रहे थे वहाँ पे एक्चुअल में यूज़र नेम डालना चाहिए, राइट? ऐसे एक बार करके देखते हैं। ये देखो, एग्जिट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। ये इस तरह से यहाँ पे CCN ने अगर मैंने यूज़र नेम अपना दिया है, देन यूज़र नेम यहाँ पड़ेगा, करेक्ट? लेकिन मैं क्या कर रहा था वहाँ पे? यहाँ पे राउटर का नाम दे रहा था, जो कि R1 कर रखा था मैंने, जो कि नहीं देना चाहिए था। होस्ट का नेम दे रहा था मतलब। इंटर करते मैंने यहाँ पे जैसे ही पासवर्ड डाला, क्या कर रहा है? ये देखो, ले लिया मैंने यहाँ से। ये नो पासवर्ड सेट क्यों आ रहा है लिख करके? क्योंकि एनेबल पासवर्ड नहीं सेट है वहाँ पे। तो चलो हम इसको करते हैं एक बार स्टार्टिंग से, रीलोड करते हैं इसको फिर से। इरेज, ये समझ में आ रहा है ना? जो इरेज हो रहा है तो समझ में आ रहा है ना? हाँ, रनिंग का एप्लीकेशन को डिलीट कर देगा। इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, यस। इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं इरेज। अच्छा, वो रीलोड करोगे ना अभी, रीस्टार्ट रीलोड। ये क्या करें? मॉडिफाई करना चाहते हो? नहीं भाई,
ये पहले से हमने जनरेट कर रखा है इसलिए पूछ रहा है, पहले से कर रखा है तो करना चाहते हो? यू ऑलरेडी हैव Replace. की डिफाइंड नेम डी है ना? डू रियली वांट टू Yes. रिप्लेस देम? यहाँ पे वाई या नो लिखना पड़ेगा, हमने पहले कर रखा है जो कि हमारा हुआ नहीं सक्सेस। ये बोल भी रहा है यहाँ पे कि आप 360 से लेकर के 2048 के बीच में कर सकते हो रेंज में। जितना ज़्यादा रेंज होगा उतना ज़्यादा हाई सिक्योरिटी होगी, ठीक है। अगर मैं 512 ही रहने देता हूँ, और ये समझ में आ रहा है ना, जो ब्रैकेट में होता है इसका मतलब होता है बाय डिफ़ॉल्ट पहले सेट है, अगर एंटर करोगे तो अपने आप यही ले लेगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लाइन BTY 01 लॉग इन लोकल, और क्या करना है भाई, ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल, ठीक है। ओके है, सब कुछ सेट है आसिफ? ले हैं SSH? जी। चलो लेते हैं SSH भाई, यही है भाई, फिर से कर लेते हैं SSH। CCNA दिया हमने, और IP है, ये है IP, इंटर कर रहे हैं हम, CCNP पासवर्ड डालेंगे। ये आज ही ले चुके हैं हम, बधाई हो। अभी दे रहा है, क्या दे रहा है ये, नो पासवर्ड सेट, यानी कि मैं इनेबल मोड से प्रिविलेज मोड पे नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इनेबल पासवर्ड नहीं है सेट। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इनेबल पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। सेट कर देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, CCN ने डाल दिया इनेबल पासवर्ड, ये लो जी। आ गया, लो इसका देखो कौन कौन सी IP दे रखी है हमारे पास। एक इंटरफेस पे F1/0 पे, F1/0 तो बोले तो ये वाला इंटरफेस, इस पे हमने क्या दे रखा है, ये IP दे रखा है, राइट। F0/0 पे हमने कोई भी IP यहाँ वाले पे नहीं दिया है, इस पे भी दे करके हम एक बार SSH लेके देखते हैं। चलो इस पे IP देते हैं सबसे पहले, यहीं से देते हैं, रिमोट पे ले रखा तो क्या हो गया, क्यों भाई? वो तो वहीं पे चेक हो जाएगा। जी ये चेक हो जाएगा, तो इंटरफेस ब्रेक नहीं करके। ये लो जी, conf इंटरफेस F0/0, IP एड्रेस 10.0.0.1 नो शट। कुछ हुआ ही नहीं, हो गया ना? क्यों नहीं हुआ भाई, कुछ गड़बड़ी करी क्या? नहीं, हो तो गया भाई। अब तो गया, हो गया। शो इंटरफेस, सॉरी इंटरफेस, ये रहा, प्रोटोकॉल वगैरह सब अप है। यहाँ पे IP ऑलरेडी दे रखा था हमने, ये IP थोड़ी नहीं गई होगी इसकी। टेलनेट लेके देखें, बोल रहा है यूजर नेम। ये यूजर नेम क्यों मांग रहा है पता है? क्योंकि हमने वहां पे यूजर नेम दे रखा है। ये चीज समझ में आ रहा है आसिफ? यानी कि अगर आप टेलनेट लेना चाहते हो तब भी अगर आप यूजर नेम पासवर्ड दे दोगे ना, तो ये यूजर नेम पासवर्ड दोनों मांगेगा। और उससे फायदा क्या होता है ना, उससे आप यहाँ पे लॉग्स में देख सकते हो कौन से यूजर आपके लॉगिन है यहाँ पे, इस वाले राउटर पे। जिन जिन लोगों ने आपका राउटर ले रखा रिमोट पे, उनका सेशंस आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें क्या लेना, हमें ये सब नहीं लेना, हमें यार एक्चुअल में IP, अच्छा सिस्टम का IP देखने का क्या वो होता है, ये क्या होता है, IP कॉन्फिग होता है। कॉन्फिग नहीं दिखा रहा है, कह रहा है भाई नहीं दिखाएगा, यही होता पक्का? जगह नहीं साला। अरे यार वो ना स्पेस देना पड़ता है। IP होता तो यही है यार, यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा है? IP कॉन्फिग से दिखा तो रहा है, झुकेगा नहीं साला है, मत झुक साला तू। अरे यार यहाँ पे क्यों दिखाएगा, देख रहे हो क्या क्या बेवकूफ़ी करा मैंने, बताओ क्या बेवकूफ़ी करा। अरे यार R1 पे थोड़ा ना फॉर्मूला चलेगा यार वाला, वो तो PC पे चलेगा ना। मैंने पहले R1 को रिमोट ले रखा है, टेलनेट ले रखा है, उस पर IP कॉन्फिग डाल रहा हूँ, कहाँ चलेगा? गॉट द पॉइंट, समझ में आ रहा है मैंने क्या गलती करी? हेलो हाँ
समझ रहे हो ना क्या गड़बड़ी करी है। तो भाई ऐसे छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं कभी कभी। यहाँ पे थोड़ी देर एग्जिट कर लो पहले। अब देखिएगा आईपी कॉन्फ़िग क्या है यहाँ पे। आईपी इसकी भाई ये है, राइट। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, ये है। समझ में आ गई बात। चलो भाई SSH लेते हैं। SSH यहाँ पे सब याद करके रखना पड़ेगा। यूज़र नेम क्या था, CCNA था, यही था भाई। ये नहीं, ये विंडोज 10। ले लिया भाई, चलो सक्सेसफुल। अब एक चीज और बचा हुआ है, वो क्या है, बैकअप लेने का। क्या है भाई वो, बैकअप लेना और उसको बैकअप को रिस्टोर करना, यही बचा है ना अब। ठीक है सर, ठीक है भाई, तो दो राइट कर देंगे। आज यहीं पे ही हम इसका करते हैं समापन। अब कल और थोड़ा सा जो बचा है कर लेंगे, नहीं तो यार वो देख के आना यार, क्योंकि बैकअप जो लेना है ना हमें एक्चुअल में iOS को भी वो करना है, iOS का भी बैकअप लेना है, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे। इसको सेव कर दे रहा हूँ प्रैक्टिकल के नाम से। ओके सर, प्रैक्टिकल अपलोड भी कर दीजिए। सर बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत रहो उसके लिए। नए नए वाले पे करोगे पुराने पे? भाई अभी पुराने वाले पे ही करना पड़ेगा, नए वाले पे बाद में नंबर आएगा। उससे थोड़ा मॉडिफिकेशन करके कर रहे हो हैं? ठीक है। ये हो गया भाई।